वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के फर्दर पार्ट को। पार्ट 1 में मैंने आपको सिमिली, मेटाफर एंड सिंबल के बारे में पढ़ाया था और इस पार्ट में हम लोग पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले एंड अंडरस्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है मनुष्य गुणारोप या फिर जीवधारी ठहराना। दिस फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स और फीलिंग्स टू ऑब्जेक्ट्स और टू एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावात्मक या फिर निराकार। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पावर या फिर फीलिंग्स दी जाती हैं। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, तो यहाँ पर जो सन है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देके, स्माइल वर्ड का यूज़ करके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट वर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देके, डांस। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि लाइट जब वाटर के सरफेस पर पड़ती है या फिर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो कि वो डांस कर रही हो। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया है। चलिए अब अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ पढ़ते हैं, हाइपरबोले। हाइपरबोले का हिंदी में मीनिंग होता है अतिशयोक्ति। अ डेलिब्रेट एग्जैजरेशन फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। मतलब यहाँ पर जो पोएट है या फिर जो राइटर है वो जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात को करते हैं। ठीक है, किसी भी अफेक्ट को दिखाने के लिए सेंटेंस के अंदर। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नियरली डाइड ऑफ लाफिंग। देखिए, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर राइटर ने या फिर पोएट ने कितना बड़ा चढ़ा कर कहा है कि मैं इतना हंसा जैसे कि मानो मैं मर ही गया था हंसते हंसते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द ब्लू बर्ड कैरीज द स्काई ऑन हिज बैक। यानी जो नीला पक्षी है वो पूरे आसमान को अपनी कमर पे लिए रखता है। तो देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर उसको ऐसे शो किया गया है। ठीक है, एक अफेक्ट लाने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं अपना थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, अंडरस्टेटमेंट, जिसको कि लाइटोटीज भी कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है चुप्पी साधना या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ही फॉर्मली कहना। ठीक है, बहुत ही शांति के साथ कहना। दिस इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोले। इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेशन द ऑथर एक्सप्रेसेस हिम या फिर हर विद रिस्ट्रेंट या फिर कंट्रोल। मतलब यहाँ पर हाइपरबोले का बिल्कुल अपोजिट करते हैं राइटर। मतलब कि वो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के बजाय उसको बहुत ही कंट्रोल में या फिर डिसिप्लिन में या फिर संयम के साथ रीडर के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि ही स्टॉप्ड अ बुलेट लास्ट नाइट, पुअर चैप। ठीक है, इसका मतलब किसी इंसान को यहाँ पर देखिए गोली लगी है, बुलेट लगी है, बुलेट का शॉट लगा है, लेकिन इसको कितनी फॉर्मली, मतलब कितना इतनी बड़ी बात को कि उस इंसान की बुलेट लग गई है, उसको डेथ हो गई है उसकी, लेकिन कितने फॉर्मली राइटर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि ही स्टॉप्ड अ बुलेट लास्ट नाइट, पुअर चैप। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं किया गया है, और जबकि हमने देखा था कि हाइपरबोले में बिल्कुल ही अपोजिट किया गया था। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया है। तो अगर आपको आज की मेरी ये समरी समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।